नोसील है या मॉस्चिप है, दोनों में से एक, मॉयल नहीं है। नोसिल उन्होंने है, नोसील नोसिल। लिखा होगा, नोसील होगा, वो एन की जगह एम हो गया होगा, NOCIL। जी, NOCIL 167 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है आज, 1.27% की अपसाइड है इसमें। हाँ, नोसिल केमिकल सेक्टर से आता है, रबर केमिकल ये स्टॉक बनाता है। एंड रबर केमिकल में काफी दिनों से पहले करेक्शन देखने को मिल रहा था, बट पिछले कुछ दिनों से एक आउट परफॉर्मेंस रबर में आती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है नोसिल उसमें एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो अभी इस रेट में तो बेचने का जगह नहीं है, और किसी को खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। 200 या मूविंग एवरेज 170 के करीब है, तो वो एक बार निकलेगा ना, 170 175 निकलेगा, तो मुझे लगता है 210 से 225 तक स्टॉक आ सकता है बहुत जल्दी, विद इन 15 टू 30 डेज के अंदर आ सकता है। तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में, मगर आपका जो स्टॉप लॉस होगा 156 का जरूर होना चाहिए, 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 35-40 रुपए का टारगेट। चलिए, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर शक्ति पंप को लेकर के, 515 की इनकी बाइंग है, कह रही हैं कि और कितना नीचे जा सकता है, क्या अभी और बाय करना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे? नहीं, अभी बाई नहीं करना चाहिए, अगर चाहे तो 515 में खरीदा, राइट? जी। तो ज्यादा नुकसान भी नहीं है, तो निकलने की कोशिश करें, अभी इसमें मूवमेंट आना मुश्किल है। यहाँ पर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील कुमार जी का, कहना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर थीम में से सर कोई स्टॉक बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जी, अभी बताता हूँ, बट एक चीज सर, जो हमने शक्ति पंप देखा था, एक बार वापस खोलिएगा चार्ट जी। को, मुझे कुछ याद आया तो मैं सोचा मैं बता दूं। आपको याद हो मैम, हमने लास्ट जो हमने बात की थी, उस दिन मैंने दिखाया था चार्ट किस तरह से जा रहा है, आपको वो डिसाइड हम्म। करना है। इसको आप जी। सिर्फ लाइन चार्ट पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मुझे लेना है कि नहीं लेना, और 5 साल के बच्चे को पूछेगा, खुद मत कीजिएगा, मैंने ये चीज भी बोली थी। तो एक बार वो लाइन चार्ट लगाइए, तो आपको दिख जाएगा शक्ति पंप मुझे लेना है या नहीं लेना। बट एक दर्शक को खाली दिखाने के लिए, आपको सीखने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको सिर्फ लाइन चार्ट में डाल दीजिए, आपको दिख जाएगा चार्ट पे, और ये डेली चार्ट में देखना है तो आपको क्लियरिटी आएगी। अब देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है, करेक्ट? हम्म। तो नीचे जा रहा है तो ऐसा जी। स्टॉक मुझे क्यों लेना है? अब 515 में भी क्यों लेना है स्टॉक को, जो चीज नीचे जा रही है? हमें हमेशा ऊपर जाते हुए चीज को लेना है, नीचे जाते हुए स्टॉक को नहीं लेना है। सिंपल, एक सिंपल सा रूल है। जो सीढ़ी से उतर रहा है उसको नहीं लेना, जो सीढ़ियों में चल रहा है उसको लेना है। चलिए, अब दूसरा स्टॉक के उन्होंने पूछा था, वो है जी। MTAR, जो हमने अभी भी बात की। वो हम्म। न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, और ये हमने पहले ही पढ़ के रखा था। बजट में 2 बार, लास्ट 2 बजट में निर्मला जी ने कई बार बोला है हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। जब तक हम्म। मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया 3-4 दिन पहले कि हमने कुछ अचीव किया है, तब तक वो बजट कोई सुनता नहीं है। तो ये तो हमने पहले से सर, मैम आपके यहाँ तो बाद में आता हूँ, अब बाद में आना स्टार्ट किया। मैं 1700 लेवल से मैं रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ मेरे क्लाइंट को भी और दूसरे चैनल में भी। और अब तो ये 4200 हो गया, अभी भी मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 1700, और ये 1700 अभी ही था मैम। आप 6 महीने का चार्ट देखिए, आपको 1700 दिखेगा। लास्ट 6-8 महीने में ये स्टॉक 1700 से 4200 हुआ है, एंड अभी भी चल रहा है। और मुझे लगता है ये स्टॉक 5,000 का अभी टारगेट दिया, उसको रिवाइज करके वापस 6,000 या 7,000 भी दूंगा मैं आगे जाके, जब वो आएगा। बट अभी नहीं, अभी 5,000 का टारगेट लेके MTR देख सकते हैं आप इस सेगमेंट में। दूसरी एक कंपनी है मिश्र धातु, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, वो चार्ट इस तरह का है डाउन साइड में, इसलिए थोड़ा सा इस सेगमेंट में है, बट अभी मोमेंटम मार्केट वो नहीं देता। हम मार्केट के स्टूडेंट हैं, मार्केट हम मानते हैं जो मार्केट सब जानता है, और हम कुछ नहीं जानते। तो मार्केट के पीछे चलना चाहिए, खाली सस्ता हो गया इसलिए खरीदना नहीं है। मार्केट बोल रहा है सस्ता होने के बाद आप चलने लग गया तो लीजिए। चलिए। तो अभी चलना नहीं लगा, मिश्रा तो अभी टूट के ना बंद हो गया है, पर चलना स्टार्ट नहीं हुआ। हमारा वॉच लिस्ट में चलना स्टार्ट होगा, हम 50 रुपए ऊपर ले लेंगे, तो टारगेट फिर 300 रुपए का होगा। चीज वो है, पर वेट एंड वॉच एंड वॉच लिस्ट में है। चलिए ठीक है, तो इस ट्रेंड को जरा समझिए कि अगर सस्ता हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि खरीदने निकल जाए उससे, थोड़ा सा वेट करिए, देखिए कि वो ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए भी तैयार है। उसके बाद कुछ ऐसे लेवल्स भी बताए, कुछ ऐसे काउंटर्स भी बताए हैं सर ने जिसमें एक बड़े टारगेट्स हम आगे आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसको भी आगे हम फर्दर जैसे जैसे शो करेंगे सर के साथ डिस्कस करते चलेंगे, और मौका बिल्कुल नहीं छूटने देंगे। रिंटू सरकार जी का क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि लोकेश सर, क्या NMDC स्टील में फ्रेश एंट्री लेना सही होगा? इजराइल से मैसेज कर रहे हैं सर आप, कह रहे हैं फ्रॉम इजराइल।
क्या बात है। इसराइल में तो काम चल रहा होगा, अभी काम स्टार्ट हो गया होगा। इतना बम गिरा है तो एनएमडीसी जरूर चलना चाहिए, स्टील कंपनी चलनी चाहिए, क्योंकि जब रीबिल्ड होगा तो स्टील की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो रीबिल्ड में एनएमडीसी स्टील चल सकता है, अच्छा खासा चल सकता है, और चल भी रहा है चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से एनएमडीसी स्टील देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, स्टील कंपनीज हो या कमोडिटी सेक्टर हो, वहाँ पर स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कमोडिटी साइकिल कम घूमता है, बोलना मुश्किल है। अभी लास्ट 4 साल से कमोडिटी साइकिल बहुत जबरदस्त चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 5 साल में मैम 5 गुना हो गया है, अगर आप मेटल्स इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स 5 साल में 5 गुना हो गया। जो मैं शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बोल रहा था, वो मेटल के लिए अभी बता रहा हूँ जो हो चुका है। इसके बाद मैं बता दूंगा, सर चार्ट देखना है तो दिखा देंगे। 37 या 36 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको अगर होल्ड करते हो तो मुझे लगता है 48 टू 50 रुपीज तक जा सकता है। CNX मेटल बोलते हैं मैम, जो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, CNX मेटल। आप अगर वो चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में देखेंगे, तो आपको वो दिख जाएगा। थोड़ा सा वीकली चार्ट में दीजिएगा। जी, तो 2021 से थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा छोटा कीजिए, तो या आप मंथली छोटा, 2021 में देखिए कितना भाव था और आज का भाव देखिए। जी, अब 2021 में हम दिख रहा है आपको, 2021 में ये भाव, आई बिलीव आप भी बता दीजिए, ज्यादा अच्छा मुझे दिख नहीं रहा। काफी क्लोजली वॉच करना इसको डिफिकल्ट है। नहीं, एक्यूरेट दीजिए, अप्रोक्स बताइए, अप्रोक्स जहां पर भी है डेटा। ये अप्रोक्स 1500 रुपए का, राइट, 12,000 रुपए, सॉरी। एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ, CNX मेटल। आपको एक्यूरेट देखने की जरूरत नहीं है। ये सर मैम 2020 में था 2400-2500 रुपए का अप्रोक्स। मैं एक्यूरेट डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे अप्रैल मई जून में जो भी भाव था, 2400-2500 से आज 12,000 है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5x होगा। तो ऐसा इंडेक्स अभी मार्केट में दूसरा नहीं है, चाहे वो ऑटो देख लीजिए, चाहे वो आईटी देख लीजिए। CNX आईटी खोलेंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट दिखेगा आपको, उल्टा नीचे की तरफ। जी, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। CNX आईटी अगर खोलेंगे आप और मंथली चार्ट में देखेंगे, तो आप देखेंगे 22 के बाद से 2022 तक चला था स्टॉक, 20 से 22 में जबरदस्त रिटर्न हुआ था, और 22 के बाद से अगर आप 26 तक 4 साल देखेंगे, कोई रिटर्न नहीं है। 2022 में टॉप बना, उसका साइडवेज एंड थोड़ा सा टॉप, मगर चला नहीं है, करेक्ट। तो मेरे को तो सब मैम डेटा मुंह पे रहता है, तो मेरे हिसाब से आप देखो कहीं पे भी वो मूव जो होना चाहिए इंडेक्स में, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्यों इस स्टॉक सेक्टर को लूँ, आईटी सेक्टर को, और क्यों ना मेटल को लूँ। इसको आरएस बोलते हैं, मैं कई बार आरएस की वर्ड यूज किया आपके यहाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। वो यही है, जे दो अगर चार्ट को एक साथ रख दो, कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। तो मेटल चल रहा है और आईटी नहीं चल रहा, तो मुझे मेटल स्टॉक में जाना है, आईटी स्टॉक में नहीं जाना है। तो अपने आप ही 20 स्टॉक में से 10 स्टॉक निकल गए। मान लीजिए 10 मेटल में, 10 आईटी में, 10 निकल गया, तो मुझे 10 स्टॉक में लगाना है। अब वहां से मुझे 3-4 स्टॉक और आइडेंटिफाई करना है। उस मेटल स्टॉक को मैं एक चार्ट में देखेंगे हम लोग, ये मेटल अच्छा चल रहा है, दूसरा में मान लीजिए स्टील की बात कर रहे हैं, तो JSW स्टील अच्छा चल रहा है, सेल अच्छा चल रहा है, या NMDC स्टील अच्छा चल रहा है। अब वो कैसे देखेंगे, आपको मैं अगर सिखाना चाहूँ आपके दर्शकों को, आई बिलीव हमारे पास 5 मिनट है। एक बार NMDC स्टील वापस खोल लीजिए, डेली चार्ट में खोल लीजिए। मैं टाइम तो नहीं ले रहा हूँ मैम, आपका क्वेश्चन दूसरा तो नहीं पूछना? नहीं सर, आप इस काउंटर पर एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ही कर दीजिए, क्योंकि स्विच कर देने से ज्यादा बेहतर है एक पे ही आप समझ लीजिए, सो दैट नेक्स्ट उसके लिए इजी हो जाता है कि आप नेक्स्ट राइट। अब हमने NMDC का चार्ट खोल लिया, करेक्ट। तो ठीक है मैम, तो मैं इसमें ये समझा देता हूँ। NMDC चार्ट खोल लिया, वहां जो नाम लिखा हुआ है नाम NMDC, उसके पास एक प्लस साइन है, उस प्लस साइन को क्लिक कीजिए। NMDC के जहां पर हम स्टॉक का नाम लिखते हैं, ऊपर प्लस साइन, हाँ, यहां पर आप लिखिए सेल, SAIL, और खोल लीजिए, सेल को खोल लीजिए। तो आप देखोगे सेल का चार्ट आ गया ऊपर। जो NMDC का नीचे का चार्ट है, सेल ने लास्ट यहाँ पर ऐसे ही है, सेम है, सब कुछ नहीं करना। सेल का रिटर्न देखिए और NMDC का रिटर्न देखिए मैम, इसी टाइम फ्रेम में। तो आरएस क्या बोल रहा है, सेल खरीदना है NMDC खरीदना है?
एक और स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील, वो भी खोल लीजिए प्लस साइन में क्लिक करके, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी मुझे खरीदना क्या है, किस तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद आरएस किस तरह से देखते हैं, मैं आरएस दिखाना सिखा रहा हूँ अभी, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। अब देखो जेएसडब्ल्यू जो स्टील खोला हमने वो सेल से नीचे है, टाटा स्टील, तो सबसे अच्छा कर रहा है टाटा स्टील, येलो वाला, देन अच्छा कर रहा है सेल, उसके बाद अच्छा कर रहा है एनएमडीसी, सॉरी एनएमडीसी लास्ट, फर्स्ट है टाटा स्टील, सेकंड है सेल एंड थर्ड है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये आपको रैंकिंग मिल रही, फर्स्ट रैंकिंग में है सेल, सेकंड रैंकिंग में टाटा स्टील, सेकंड रैंकिंग है सेल, थर्ड रैंकिंग है जेएसडब्ल्यू स्टील और फोर्थ रैंकिंग है एनएमडीसी। अब मुझे अगर दो स्टॉक में लगाना है तो टॉप 2 में लगाऊंगा, और हर वीक में ये चार्ट में देखूंगा, अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, टॉप 2 में चेंज हो रहा है तो मैं अपना स्टॉक बेच दूंगा, जो टॉप 2 से 3 हो गए, और जो टॉप 2 में आया मैं उसको खरीद लूंगा। सिंपल है, आई बिलीव। जी, बिल्कुल। चलिए, अब तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपने समझ लिया है कि किस तरीके से जो है आप कंपैरिजन करके स्टॉक में कहाँ पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रही है बाय की, उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और हमारे